हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको बैंक प्रमोशन के संदर्भ से मिल सके। हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन जहाँ स्किल वर्सेस स्किल 2 का डेमो वीडियो है। ये सर्कुलर्स के ऊपर डेमो वीडियो सर्कुलर्स के ऊपर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन जहाँ स्किल वर्सेस 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह कवर किया जाएगा, इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 20 मॉक टेस्ट रखा गया, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब हम आएंगे बड़ौदा होम लोन के ऊपर, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया टारगेट ग्रुप कौन कौन एलिजिबल है। तो रेसिडेंट इंडियंस एलिजिबल है, एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन एलिजिबल है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको हम PIO बोलते हैं, जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट हो, या फिर ओवरसीज रीजन ऑफ इंडिया जिसको हम OCI बोलते हैं। और स्टाफ मेंबर भी इस तरह का लोन ले सकते हैं, बट वो पब्लिक स्कीम में ले सकते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई स्टाफ कोटा है, उनको पब्लिक स्कीम पे लोन लेना होगा। दूसरे में हो जाएगा एलिजिबिलिटी ऑफ बोरोवर्स, हो जाएगा इंडिविजुअल्स लोन ले सकते हैं सिंगल के रूप में, चाहे ज्वाइंटली भी लोन ले सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल ज्वाइंटली ग्रुप में लोन ले सकते हैं इंडिविजुअल के साथ मिलके, ठीक है। नॉन इंडिविजुअल ज्वाइंटली लोन ले सकते हैं इंडिविजुअल के साथ। एज हो जाएगा, मिनिमम जो एज रखा गया बॉर्डर को 21 साल उम्र होना चाहिए। को एप्लीकेंट का उम्र 18 साल कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम एज सैलरीड का है, सीधा सीधा रिटायरमेंट है जिस साल में रिटायर हो रहा है। और अदर देन सैलरीड के केस में आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, 65 साल 65 ईयर्स रखा गया है। विथ कंडीशंस में कुछ ऐसे कंडीशन है तो 70 साल। 70 ईयर्स प्रेजेंट एज प्लस रिपेमेंट पीरियड जो है आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए जो ऊपर के दिए गए बताए लेवल से। अब आते किस लिए लोन चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन चाहिए, परचेज करने के लिए लोन चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस का, रेसिडेंशियल हाउस को बनाना है, परचेज यानी खरीदना है, फ्लैट को खरीदना चाहते हैं आप, परचेज करना चाहते हैं, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ लैंड को कंस्ट्रक्शन उस पर घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। केवल और केवल आपका जहाँ मकसद है कि परचेज करना है लैंड और फिर घर बनाएंगे, ठीक है, हाउस बनाएंगे 3 साल के अंदर अंदर, या फिर जो पीरियड अलाउ किया गया होगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उस चीज़ के लिए आपको मिल जाएगा। दोनों में से जो भी पहले होगा, जिस डेट से आप परचेज करते हैं प्लॉट को। यहाँ पे एक टेक ओवर आ रहा है। टेक ओवर ऑफ लोन का मतलब कि दूसरे बैंक से लोन होगा उसको आप अपने बैंक में शिफ्ट करवा रहे हैं। टेक ओवर लोन के दूसरे बैंक से लेके आप अपने बैंक में ला रहे, चाहे HFC यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, NFG नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, FI यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप लोन चल रहा होगा उसको आप टेक ओवर करवा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग हाउस में एडिशनल कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं आप। होम लोन आप सेकंड हाउस के लिए भी ले सकते हैं, फ्लैट के लिए भी ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं थर्ड डिवेलिंग यूनिट ऑनवर्ड्स के लिए। आप सारा खर्चा जो है एक्सपेंसेस को आप रीइंबर्समेंट भी करा सकते हैं, सप्लीमेंट्री फाइनेंस करवा सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे मैक्सिमम लोन अमाउंट का, टिकट साइज क्या है। अगर आप वही मुंबई में लोन लेते हैं तो 20 करोड़ रुपए तक आप लोन मिल जाएगा। दूसरे मेट्रो में जाते हैं, हैदराबाद हो गया, नई दिल्ली हो गया, जिसमें इंक्लूड किया गया नेशनल कैपिटल रीजन, बेंगलुरु हो गया, तो यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए तक आपको लोन मिल जाएगा। ट्राई सिटी चंडीगढ़ रीजन में आपको 5 करोड़ रुपए तक का लोन है। ट्राई सिटी चंडीगढ़ में क्या है, चंडीगढ़ हो गया, पंचकुला हो गया, मोहाली, यहाँ 5 करोड़ रुपये लोन है। अर्बन एरियाज में हो जाएगा 3 करोड़ रुपये तक का लोन, और सेमी अर्बन रूरल एरिया में जाएगा 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रीपेमेंट कैपेसिटी की क्या है। तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जो होता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो जिसको बोलते हैं FOIR। FOIR क्या है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। उसको हम कैलकुलेट करते हैं नेट मंथली इनकम के ऊपर, चाहे नेट एनुअल इनकम के ऊपर। नेट इनकम क्या होता है, इक्वल टू ग्रॉस इनकम जो हो जाएगा एज पर सैलरी स्लिप के हिसाब से या आइटर के हिसाब से, जिसमें हम डिडक्शन करेंगे, बाकी को डिडक्शन चल रहा होगा अदर देन EMI जो भी एग्जिस्टिंग लोन का है, ठीक है। इसमें नेट इनकम क्या होगा, ग्रॉस इनकम हो गया जिसमें एज पर सैलरी, उसमें बाकी बहुत सारे डिडक्शन होंगे, मान लीजिए कोई दूसरा भी EMI चल रहा हो, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ EMI जो नया होम लोन का होगा विल बी फॉइल, जो फॉइल मतलब फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के हिसाब से होगा, जो नेट इनकम होगा उसमें आप घटाएंगे जो लेस EMI होगा एग्जिस्टिंग लोन का, जो EMI आपका कट रहा है उसको घटा के आपको निकालना है। EMI टूवर्ड्स जो EMI आपका जा रहा है एग्जिस्टिंग लोन में, ठीक है, जहाँ रेसिडुअल टेन्योर आपका 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बोलना चाह रहा है कि जो EMI आपका जा रहा है एग्जिस्टिंग लोन में वो 12 साल से ज़्यादा
का समय का लोन नहीं होना, जैसे ना 13 साल 14 साल 15 साल का लोन हो, कहना मैक्सिमम 12 साल का लोन का लाइफ होना चाहिए जहां भी ईएमआई जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ वही बोल रहे हैं कि जो ईएमआई आपका जा रहा लोन 12 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 12 साल से ज्यादा का, 12 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, सॉरी। जो ईएमआई आपका जा रहा हो एग्जिस्टिंग लोन में, जो रेसिडुअल टेन्योर है, जो बचा हुआ टेन्योर होगा, ठीक है, अगर वो 12 महीने से ज्यादा नहीं है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, जहाँ पर्पस होता है कैलकुलेट करने का एफ ओ आई, समझिएगा वो ध्यान से। तो ईएमआई अगर आप भेजा एग्जिस्टिंग लोन में जा रहा है तो जो बचा हुआ समय है वो आपको 12 महीने ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ पर्पस है कैलकुलेट करने का एफ ओ आई आर को। हम बात करें नेट मंथली इनकम एन एम आई, एफ ओ आई होगा टोटल डिडक्शंस इंक्लूडिंग जो प्रपोज्ड ईएमआई है, जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका। अब वही बता रहे कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए महीने का 25,000 रुपये है तो आपको 40% ज़्यादा आप नहीं कटवा सकते हैं। वही 25,000 से लेके 50,000 रुपये तक की सैलरी आ रही है तो आप 60% ज़्यादा नहीं कटवा सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा है और आपका 1 लाख रुपये से कम है तो आप यहाँ 65% ज़्यादा नहीं कटवा सकते हैं। अगर आपका 1 लाख रुपये से ज़्यादा है बट आपका 2 लाख रुपये से कम है तो आप 70% ज़्यादा नहीं कटवा सकते हैं। 2 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको 75% ज़्यादा नहीं डिडक्ट होगा आपका। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया रिपेमेंट कैपेसिटी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 का कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास। इसमें आपको प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए कोर्स रहेगा, जहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, पूरा अपडेट रहेगा। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, गुरुकुल के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968512 फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbservice.com, email id gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।